नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के थल सेना दिवस के बारे में। तो सबसे पहले थल सेना दिवस पर हम उन सभी शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो उन सभी को हम सभी 1 मिनट मौन के साथ याद करेंगे उनको और उनको श्रद्धांजलि दें। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को कि थल सेना थल सेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ आपके लिए बेहतर लाइनें हैं उनके लिए जो जोश जगा दे, ऐसी हम लाइनें आपके साथ शेयर करेंगे जो सैनिकों के लिए खास तौर से मनाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि देश की जो सीमा है उसकी चौकसी करने वाले जो भारतीय सेना है उसकी अपनी गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए जो प्रतिवर्ष जनवरी में सेना दिवस मनाती है। और इस दौरान अपने दम खम का प्रदर्शन करने के साथ ही इस दिन को पूरी श्रद्धा के साथ याद भी करते हैं जब सेना की कमान पहली बार एक भारतीय के हाथ में आई थी। कब आई थी? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को पहली बार एक भारतीय की जो है हाथ में बागडोर आई थी भारतीय सेना की। भारतीय को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी। और थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। लेफ्टिनेंट जनरल बाद में फील्ड मार्शल बने KM करियप्पा ने 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना की पहले भारतीय कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था 1949 के अंदर। और अंतिम ब्रिटिश कमांडर सर फ्रांसिस बुचर है, उन्होंने इस पदभार से उनसे ये पदभार संभाला था। और इस तरह लेफ्टिनेंट करियप्पा है वो लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख थे। और इसी दिन को हम थल सेना के रूप में मनाते हैं, यानी 15 जनवरी 1949 को उन्होंने इसको अपना पद ग्रहण किया था। और इसी दिन को हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी याद में भारत में इस दिन 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं, इसी दिवस को। और इस दिन की शुरुआत यहाँ पर इंडिया गेट पर मनी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को जो श्रद्धांजलि है उसकी देने के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इस मौके पर सेना के जो अत्याधुनिक हथियार हैं उसके और साजो सामान जैसे टैंक, मिसाइल, बख्तरबंद वाहन आदि प्रदर्शित किए जाते हैं इस दिवस के मौके पर। इस दिन राजधानी दिल्ली और सेना के सभी 6 कमान मुख्यालय उसमें परेड आयोजित की जाती है। और सेना अपनी मारक क्षमता का इस दिन प्रदर्शन करती है। इस दिन सेना प्रमुख दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जवानों और जंग के दौरान जो देश के लिए बलिदान वाले होने वाले शहीद हैं उनकी विधवाओं को सेना मेडल और अन्य पुरस्कारों से इस दिन सम्मानित करते हैं। परेड के दौरान सेना जंग का एक नमूना पेश करती है और इस दौरान अपने प्रतिक्रिया कौशल और रणनीति के बारे में भी बताती है। इस परेड और हथियारों के प्रदर्शन का उद्देश्य दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना होता है। और देश के युवा है उनको सेना में शामिल होने के लिए उनको प्रेरित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस तो चलिए अब कुछ बेहतरीन लाइन देख लेते हैं जो आर्मी लवर्स के लिए स्पेशल डिजाइन की गई है कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मर के वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। काफ़ी खूबसूरत लाइन है, मोटिवेट लाइन करने वाली है आर्मी के जवानों को कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए और शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। काफ़ी खूबसूरत लाइन है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। हौसला बारूद रखते हैं वतन के कदमों में, जान मौजूद रखते हैं हस्ती तक मिटा दें दुश्मन की हम फौजी हैं, फौलादी जिगर रखते हैं। क्या खूबसूरत लाइन है, लिखने वाले को बहुत बहुत बढ़िया। आतंकवादियों को माफ़ करना ईश्वर का काम होता है लेकिन उनकी ईश्वर से मुलाकात कराना हमारा काम होता है। ये एक सैनिक की लिखी हुई लाइन है, काफ़ी खूबसूरत लाइन है कि आतंकवादियों को माफ़ करना ईश्वर का काम है लेकिन उनको ईश्वर तक ले जाना का काम हमारा है। एक डबल मीनिंग लाइन है, धमकी भरी लाइन भी बोल सकते हैं इसको। आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघला कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। चलिए अगली लाइन देखते हैं कि न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे भारत माता के
तेरे वीरों ने दुश्मन को चुन चुन कर मारे। क्या खूबसूरत लाइन है। चलिए देखते हैं अगला। भारतीय सेना अपने सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं उनके वीर नारियों और विधवाओं को कल्याण के लिए कई योजना भी चलाती है, जिनमें पेंशन, बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, सस्ती कीमत पर आवास, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना इसके अंदर शामिल होता है। भारतीय थल सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ये पूर्णतः स्वैच्छिक सेवा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत थल सेना का जो है नियंत्रण और संचालन का कार्य होता है इसके अंदर। वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 को यह पदभार संभाला था। भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं चीफ ऑफ स्टाफ। भारत की थल सेना के जो क्या होते हैं, सेनापति होते हैं। भारतीय थल सेना में फील्ड मार्शल का पद उच्चतम माना जाता है और ये एक मानद पद होता है जो केंद्र सरकार है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जाके प्रदान किया जाता है। केवल विशिष्ट परिस्थितियों में इसकी अनुशंसा की जाती है। कि भारतीय सेना समय आने पर क्या देश में होने वाली जो प्राकृतिक आपदा है उसके वक्त में भी अपनी जी जान लगाकर क्या देशवासियों की सुरक्षा करने में जुट जाती है। ये भी एक खास बात है अपनी सेना की। शांति से आप अपने घर में रह सकते हैं जब तक कि भारतीय सेना सीमा पर तैनात है। ये एक भारतीय सीमा का जो संदेश है सैनिकों का कि जब तक हम आपकी सुरक्षा में हैं तब तक आप क्या है, चैन से अपने घर पे सो सकते हैं। हम तिरंगे को लहरा कर आए हैं, तिरंगे में लिपट कर आए, पर आएंगे जरूर। यदि कोई आतंकवादी जन्नत चाहता है तो उसकी ख्वाहिश हम पूरा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। खूबसूरत लाइन है कि यदि कोई आतंकवादी जन्नत देखना चाह रहा है तो उसकी ख्वाहिश को हम पूरा करने के लिए क्या है, 24 घंटे तत्पर हैं। यदि कोई आदमी आपको कहता है कि उसकी मौत से डर नहीं लगता तो निश्चित है कि वह तो या तो झूठ बोल रहा है या फिर क्या इंडियन आर्मी का जवान होगा जो है क्या मौत से नहीं डरता। तो आप सभी को थल सेना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद है तो वीडियो को फटाफट के अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ऐसी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सभी भारतीय सेना के जो वीर जवान हैं उनको हम थल सेना दिवस पर दिल से नमन करते हैं और जय हिंद, जय हिंद, हिंद की सेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।